मृत्यु के बाद 13 दिन तक क्या होता है? सिर पर डंडा क्यों मारा जाता है? गरुड़ पुराण का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दीपिका टिप्स वर्ल्ड में। क्या आपने कभी किसी अंतिम संस्कार को देखा है? मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, कफन पहनाया जाता है, फिर सबको शमशान ले जाया जाता है, अग्नि दी जाती है और आपने शायद यह भी देखा होगा कि चिता जलने के बाद किसी समय मृत व्यक्ति के सिर पर लकड़ी या बांस से प्रहार किया जाता है। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्या सच में इसके पीछे आत्मा से जुड़ा कोई रहस्य है? मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा 13 दिनों तक घर के आसपास रहती है? 10 दिनों तक पिंडदान क्यों किया जाता है? 12वें या 13वें दिन कौन सा संस्कार होता है? और सबसे बड़ा सवाल, मृत्यु के बाद शरीर तो यहीं रह जाता है, फिर आगे की यात्रा किसकी होती है? आज की इस पूरी वीडियो में हम इन सभी सवालों को गरुड़ पुराण में वर्णित धार्मिक दृष्टिकोण से समझेंगे। और एक बात पहले से ही साफ कर दूं, आज जो कुछ बताया जाएगा वह धार्मिक ग्रंथ और हिंदू अंतिम संस्कार की परंपराओं में वर्णित मान्यताओं के आधार पर है। इसे आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रमाणित तथ्य के रूप में नहीं समझना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में हम उस सवाल का जवाब भी समझेंगे। 13वें दिन आखिर ऐसा क्या किया जाता है कि मृत व्यक्ति की प्रेत अवस्था समाप्त होने की बात कही जाती है? मृत्यु के समय सबसे पहले क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब कर्मों के प्रभाव से जीव अपने सामान्य शरीर को छोड़ता है, तब मृत्यु की प्रक्रिया शुरू होती है। शरीर वहीं रह जाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से जीव की यात्रा वहीं समाप्त नहीं मानी जाती। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की स्थिति को समझने के लिए प्रेत शब्द का प्रयोग मिलता है। यहाँ प्रेत का अर्थ किसी डरावने भूत की कहानी नहीं समझना चाहिए। यह मृत्यु के बाद की एक अंतरिम अवस्था के रूप में वर्णित है। गरुड़ पुराण में इसी अवस्था के लिए अलग अलग संस्कारों का वर्णन किया गया है। यानी शरीर का अंत हो गया, लेकिन धार्मिक वर्णन के अनुसार आगे की यात्रा अभी बाकी है। आत्मा कहाँ रहती है? अब सबसे बड़ा बाद बात और बिगड़ गई। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ रहती है? पापा, आपको गांव इस वापस सवाल चले का जाना जवाब चाहिए। समझने के लिए गोपाल के आत्मा हाथ से और चाय प्रेत का कप अवस्था गिर में गया। अंतर उसने समझना धीमे से जरूरी है। पूछा, गरुड़ क्या मैं पुराण के तुम्हारे वर्णन लिए में बोझ बन मृत्यु के गया बाद हूँ? जीव को एक सूक्ष्म या वायवीय शरीर मिलने की बात आती है। कुछ पाठों में यह भी कहा गया है कि पिंडों के माध्यम से उस सूक्ष्म अवस्था से एक नया शरीर बनने की प्रक्रिया जुड़ी है। इसलिए ये कहना कि आत्मा सिर्फ इसी घर में बंद रहती है, गरुड़ पुराण की पूरी शिक्षा को सही तरीके से नहीं बताता। बल्कि ग्रंथ में मृत्यु के बाद प्रेत की यात्रा और आगे यम के मार्ग की बात आती है। फिर आत्मा घर के आसपास क्यों भटकती बताई गई है। गरुड़ पुराण के वर्णन में मृत व्यक्ति के लिए किए जाने वाले पिंड और जल के महत्व की बात आती है। यदि मृत्यु के बाद आवश्यक संस्कार ना हो, तो प्रेत के भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकने का वर्णन मिलता है। इसी धार्मिक विचार के कारण हमारे यहाँ मृत्यु के बाद लगातार जल अर्पित किया जाता है और पिंडदान किया जाता है। इसका संदेश बहुत गहरा है। मृत व्यक्ति के प्रति परिवार का कर्तव्य मृत्यु के साथ समाप्त नहीं माना जाता। परिवार कुछ दिनों तक उसके लिए धार्मिक कर्म करता है, और यही कारण है कि मृत्यु के बाद के शुरुआती दिनों को हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। 10 दिनों तक पिंडदान क्यों किया जाता है? अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, पिंडदान क्यों? गरुड़ पुराण में 10 दिनों के संस्कार का विस्तार से वर्णन मिलता है। इन दिनों में पिंड अर्पित किए जाते हैं। कुछ पाठों में इन पिंडों को मृत जीव के नए सूक्ष्म शरीर के निर्माण से जोड़ा गया है। एक वर्णन में पहले पिंड से सिर, फिर शरीर के अलग अलग अंगों के बनने की क्रमिक कल्पना दी गई है,
और 10वें दिन पूर्णता तथा तृप्ति की बात आती है। अब इसे सुनकर आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन यह बात धार्मिक ग्रंथ के प्रतीकात्मक आध्यात्मिक वर्णन के रूप में समझनी चाहिए। इसे आधुनिक मानव शरीर विज्ञान का वैज्ञानिक विवरण समझना सही नहीं होगा। धार्मिक दृष्टि से इसका भाव यह है कि मृत्यु के बाद जीव की अगली यात्रा के लिए आवश्यक सूक्ष्म अवस्था धीरे धीरे तैयार होती है। अगर पिंडदान ना किया जाए तो क्या होता है? गरुड़ पुराण में ऐसी स्थिति का भी वर्णन मिलता है, जहाँ मृत जीव को उचित तर्पण और पिंड ना मिलने पर उसके भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकने की बात कही गई है। इसलिए परिवार द्वारा जल देना, पिंडदान करना, श्राद्ध करना, इन सब को केवल परंपरा नहीं बल्कि मृत व्यक्ति के प्रति धार्मिक कर्तव्य माना गया है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है। आजकल इंटरनेट पर यह कह दिया जाता है कि अगर आपने एक दिन पिंड नहीं दिया तो आत्मा हमेशा भटकती रहेगी। ऐसी डरावनी वाली भाषा से बचना चाहिए। धर्म का उद्देश्य परिवार को भयभीत करना नहीं है। इन संस्कारों के पीछे मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य की भावना है। अब वह सवाल, सिर पर डंडा क्यों मारा जाता है? अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए शायद आपने ये वीडियो खोली है। शमशान में जलती हुई चिता के दौरान सिर पर लकड़ी या बांस से प्रहार क्यों किया जाता है? इस क्रिया को कई परंपराओं में कपाल क्रिया या कपाल मोचन कहा जाता है। कुछ गरुड़ पुराण पाठों अनुवादों में चिता जलने के दौरान कपाल को लकड़ी से खोलने या विभाजित करने का विधान मिलता है। एक उपलब्ध पाठ में गृहस्थ के लिए लकड़ी बांस से कपाल खोलने और इसे कपाल मोचन क्रिया कहे जाने का वर्णन है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा सचमुच सिर में फंसी हुई थी और डंडा मारते ही वैज्ञानिक रूप से बाहर निकल गई। यह धार्मिक कर्मकांड और प्रतीकात्मक अर्थ का विषय है। परंपरागत व्याख्याओं में कपाल को खोलना शरीर में अंतिम संबंध के टूटने और आगे की यात्रा का प्रतीक माना गया है। इसलिए इसे केवल सिर तोड़ने की रस्म समझना गलत होगा। क्या कपाल क्रिया हर जगह होती है? नहीं, ये बात भी वीडियो में ज़रूर बतानी चाहिए। भारत के अलग अलग क्षेत्रों, परिवारों और संप्रदायों में अंतिम संस्कार की विधियाँ अलग अलग हो सकती हैं। कुछ जगह कपाल क्रिया की जाती है, कुछ जगह इसका स्वरूप अलग होता है। और आधुनिक विद्युत शवदाह गृहों में कई पारंपरिक प्रक्रियाएं उसी तरह करना संभव भी नहीं होता। इसलिए इसे हर हिंदू परिवार के लिए अनिवार्य नियम बताना सही नहीं होगा। 10 दिन के बाद क्या होता है? अब सवाल आता है, 10 दिन तक पिंड दिए फिर क्या? गरुड़ पुराण में आगे के संस्कारों का भी वर्णन है। 12वें दिन के आसपास सपिंडीकरण से संबंधित विधि आती है। इसमें प्रेत की स्थिति से पितृवर्ग में सम्मिलित होने की धार्मिक अवधारणा बताई गई है। यही वजह है कि कई परिवारों में 12वें और 13वें दिन के संस्कारों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या 13वें दिन आत्मा हमेशा के लिए चली जाती है? यहाँ भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग अक्सर कहते हैं 13वें दिन आत्मा घर छोड़ देती है और फिर कभी वापस नहीं आती। लेकिन इस बात को इतना सरल बनाकर गरुड़ पुराण का नियम कहना उचित नहीं है। गरुड़ पुराण के वर्णन में आगे यम के मार्ग और मृत जीव की यात्रा का विस्तार मिलता है। कुछ परंपराओं में 13वें दिन को आगे की यात्रा की शुरुआत से जोड़ा जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर आत्मा बिल्कुल 13 दिन बाद एक ही तरीके से एक ही स्थान पर चली जाती है। कर्म और मृत्यु के बाद की स्थिति का वर्णन इससे कहीं अधिक विस्तृत है। फिर 13वीं क्यों की जाती है? 13वीं केवल खाना खिलाने का कार्यक्रम नहीं है। इसके पीछे धार्मिक और सामाजिक दोनों भाव हैं। परिवार कई दिनों के शोक के बाद सामान्य जीवन की ओर लौटता है। मृत व्यक्ति के लिए किए गए संस्कारों का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा होता है।
रिश्तेदार एकत्र होते हैं, मृत व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी जाती है और परिवार को यह स्वीकार करने की शक्ति दी जाती है कि जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। गरुड़ पुराण के एक अध्याय में मृत्यु की अनिवार्यता को समझाते हुए यह विचार आता है कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म की बात भी कही जाती है। यानी मृत्यु अंत नहीं, जीवन के चक्र का एक हिस्सा है। 11 नंबर, क्या मृत व्यक्ति 13 दिन तक अपने परिवार को देखता है? यह सवाल बहुत भावुक है और इसका जवाब भी सावधानी से देना चाहिए। धार्मिक परंपराओं में प्रेत अवस्था और परिवार के आसपास रहने जैसी धारणाएं मिलती हैं, लेकिन हम यह दावा नहीं कर सकते कि हर मृत व्यक्ति ठीक 13 दिनों तक अपने परिवार को देखता है। यह धार्मिक विश्वास है, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं। गरुड़ पुराण की शिक्षा को समझने का बेहतर तरीका यह है कि मृत्यु के बाद जीव के लिए किए जाने वाले संस्कार परिवार और मृत व्यक्ति के बीच धार्मिक संबंध को दर्शाते हैं। और आत्मा कहाँ जाती है? अब अंतिम बड़ा सवाल है, आखिर आत्मा जाती कहाँ है? गरुड़ पुराण में कर्म के अनुसार मृत्यु के बाद की यात्रा विस्तृत वर्णन आता है। यम के मार्ग, यम के दूत, कर्मों का विचार और आगे जीव की स्थिति, इन सब का वर्णन किया गया है। अर्थात धार्मिक दृष्टि से मृत्यु के बाद की शिक्षा केवल इस बात पर निर्भर नहीं बताई गई है कि परिवार ने क्या किया। मनुष्य के अपने कर्मों को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए गरुड़ पुराण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है शायद यही है, जीवन रहते अपने कर्म सुधारो। सबसे भावुक बात जरा सोचिए, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके पास उसका घर नहीं आता, उसकी कार नहीं आती, ना घर रहता है ना कार रहती है, बैंक बैलेंस भी नहीं जाता, उसकी ज़मीन नहीं जाती और वह सामान भी नहीं जाता जिसे उसने पूरी ज़िंदगी जोड़ कर रखा था। पीछे क्या रह जाता है? उसकी यादें, उसके कर्म और उन लोगों की आंखों में उसके लिए आंसू। यही कारण है कि हमारे धर्म में मृत्यु के बाद के संस्कारों के साथ साथ जीवन में अच्छे कर्म करने पर भी इतना जोर दिया गया है। तो दोस्तों, मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण की धार्मिक दृष्टि से शरीर के बाद जीव की यात्रा समाप्त नहीं मानी जाती। प्रेत अवस्था का वर्णन आता है। 10 दिनों तक पिंड और जल से जुड़े संस्कारों का वर्णन है। इन पिंडों को सूक्ष्म शरीर के निर्माण से जोड़ा गया है। फिर आगे संपिंडीकरण और पितरों में सम्मिलित होने की धार्मिक अवधारणा आती है और शमशान में की जाने वाली कपाल क्रिया को भी कुछ परंपराओं में अंतिम संस्कार का हिस्सा माना गया है। लेकिन इन सब बातों का सबसे बड़ा संदेश डर नहीं है। संदेश है जीवन अनमोल है, जब तक सांस है किसी का हक मत मारो, माता पिता का सम्मान कीजिए, किसी गरीब की मदद कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी से छल झूठ से बचिए और भगवान को याद कीजिए, क्योंकि मृत्यु की तारीख किसी को पता नहीं। लेकिन आज हम कैसे जीते हैं ये हमारे हाथ में है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जिस परिवार में किसी ने अपना प्रिय व्यक्ति खोया है उनके साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर करें और कमेंट में लिखिए, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। ऐसी ही गरुड़ पुराण की सनातन धर्म की वीडियो देखने के लिए, प्रमाण पर आधारित वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, कमेंट में लिखें। हरिओम, जय श्री हरि।